वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने आज रीडिंग का टाइटल देखा होगा कि अगर आपकी जन्म तिथि या आपका बर्थ डेट 3, 12, 21 और 30 तारीख है किसी भी महीने का, या फिर 4, 13, 22 और 31 तारीख है, तो इन्हें मैंने दो ऑप्शंस में बांटा है। पहले ग्रुप में 3, 12, 21 और 30, दूसरे ग्रुप में 4, 13, 22 और 31 है। हम जानेंगे आने वाले 10 दिन आपके लिए कैसे होंगे 10 डेज फ्रॉम नाउ। तो टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके लिए जो अगले 10 दिन हैं ट्रू रियलिटी को फेस करने वाले हैं। इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आना है। आँख, नाक, कान सब खुले रखने का टाइम आ गया है। कोई रिलेशन या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बार बार क्रिएट कर रही है, तो उस सिचुएशन का समाधान या उस रिलेशन का समाधान 10 दिनों में ढूंढो। अपने आप से सवाल करो, मन की आवाज़ से जवाब ना मिले तो किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट करो, किसी हीलर से कांटेक्ट करो, किसी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करो, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप लंबे समय से एक हैंग्ड मैन पोजीशन में हो, लटके हुए हो, झूल रहे हो पेंडुलम की तरह। अब टाइम आ गया है आपको अपनी लाइफ से कुछ ऐसे लोगों को टाटा, गुड बाय और एग्ज़िट करने का, जो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्पस को सर्व नहीं कर रहे, आपके हाईएस्ट गुड में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और वो लोग ऐसे हैं जो सेल्फिश हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड हैं। तो मुझे लगता है ये किसी व्यूअर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसको किसी इंसान ने अपनी बातों से एक ऐसे रिलेशन में लटका कर रखा हुआ है जहाँ से बाहर निकलने का टाइम है। ये वार्निंग मैसेज भी हो सकता है कि आंखें खोलो, कान खोलो, और जो स्नीकी एनर्जी है उसके लिए नाक भी खोलो। देन नेक्स्ट कार्ड आपके लिए इफ़ यू बिलीव का आता है। अगर लाइफ में आप जो भी बिलीव करते हो कि ये होगा सही, तो वो सही होगा। और अगर 10 दिनों में नेगेटिव फील करोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर वो होगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है इफ़ यू बिलीव। आप जो भी बिलीव करोगे आपको उसी से रिलेटेड आंसर अगले 10 दिनों में मिल जाएगा। जो लोग अपने आप को दो सिचुएशंस में अटका हुआ फील कर रहे हैं, या दो लोग हैं आपकी लाइफ में, कोई एक्स भी हो सकते हैं, कोई करंट पार्टनर हो सकते हैं, या कोई करंट पार्टनर हो सकते हैं और आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। एक पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, दूसरा पर्सन आपसे दूर दूर भाग रहे हैं। तो अब डिसाइड करने का टाइम है कि आपने किस इंसान को अपनी जिंदगी का स्टेयरिंग सौंपना है। अपनी लाइफ में जिसको रखना चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेट करना। ये 10 दिन आपको कंफ्यूजन से दूर रखेंगे और स्नीकी लोगों की असलियत भी बाहर आएगी, क्योंकि कोई ट्रुथ सामने आ सकता है। ये कहीं से भी सच्चाई बाहर आ जाए, कोई वीडियो सामने आ जाए, चाहे वो टैरो का हो, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो हो, या कभी कभी ऐसे वीडियोस भी आ जाते हैं कि हम कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें कोई करेक्टर ऐसा है, या उस मूवी की स्क्रिप्ट ऐसी है, कहानी ऐसी है जो आपकी खुद की ज़िंदगी से बहुत मैच कर रही है, और वहाँ से आपको कोई आंसर मिल जाए।
तो ये भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप किसी टैरो रीडर के कांटेक्ट में आ सकते हो, किसी से अचानक आपकी मुलाकात इन 10 दिनों में होगी, जो हीलर होंगे, जो एम्पाथ होंगे। टैरो रीडर भी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसका विजडम और नॉलेज बहुत हाई लेवल का है। करियर की अगर मैं बात करूं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में शायद 10 दिनों में नहीं आकर 10 दिनों के बाद आ रहा है। तो आप उस ब्रेक थ्रू को, उस एनर्जी को वेलकम करो, क्योंकि आपको कुछ ऐसे नए अपॉर्चुनिटीज़ का और कुछ ऐसे ब्रेक थ्रू का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, जो आपकी पूरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। मुझे करियर के लिए फैंटास्टिक कार्ड्स मिले हैं। फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, आप बहुत कॉन्शियसली अपनी लाइफ में फोकस बना रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट केवल फाइनेंसेस को बिल्ड करने में या एसेट्स को क्रिएट करने में नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर कर रहे हो, अपने इमोशनल लेवल को हील करने के लिए आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छे लोगों के साथ, अच्छी माइंडफुल लिविंग में, और हॉलिस्टिकली अपनी लाइफ को ओवरऑल ग्रो करने में, एक्सपैंड करने में और पॉजिटिव बनाने में आप एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कुछ लोग योगा क्लासेस ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग पहाड़ों की सैर पर निकल जाएंगे ट्रैकिंग के लिए, हीलिंग के लिए, लेजर ट्रिप के लिए, या अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ कुछ टाइम का ब्रेक लोगे और अपने आप को हील करोगे। कि हम कहीं माउंटेन्स पे चले जाते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बीचेस पे जा रहे हैं, क्योंकि वाटर एनर्जी भी काफ़ी लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करती है। वाटर बॉडीज़, वाटर सोर्सेज। और अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो जो आपकी अंदर की इच्छाएं हैं, आपके सपने हैं, वो वाटर मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के किसी मेथड से ज़रूर पूरे होने वाला है। तो मुझे आपके लिए ना काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं। करियर तो आपका काफ़ी हाई जाएगा, आप एक सक्सेसफुल पर्सन भी बनने वाले हो। ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लोग बड़े हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर, लेकिन कुछ लोगों को उनका पास्ट बार बार याद आता है, पास्ट की बातें, पास्ट में बिताया गया समय उन लोगों के साथ जिन्होंने आपका लंबा वक्त ख़राब किया है। तो कुछ नया करने के इरादे से ये 10 दिन आपको इंटरनल पीस, ओवरऑल हैप्पीनेस एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन भी देंगे। जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा किसी पार्टनर के साथ, उनके लिए कहा जा रहा है कि ग्राउंडिंग की एनर्जी आपके लिए बेस्ट हीलिंग मेथड होगा। ग्राउंडिंग करना, अपने आप को ग्राउंड कैसे किया जाता है मैं बहुत सारे वीडियोस में बताती हूँ, लेकिन फिर बता देती हूँ। अर्दी एनर्जी के साथ आपने अपने आप को ज़्यादा जोड़ना है। घर के अंदर एक टाइम ज़मीन पर बैठकर खाना खाना है, चाहे आप चाय कॉफ़ी ज़मीन पर बैठकर 10-15 मिनट के लिए बैठकर पिएं। बिल्कुल ज़मीन पर बैठना है। कुछ लोग स्टूल रख लेते हैं, छोटा सा बेंच रख लेते हैं, वो ना रखें, बिल्कुल ज़मीन पर बैठना है। हो सके तो नंगे पैर। आपके घर में कहीं घास लगी हो तो वहाँ चलें। घर के अंदर अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो डेली उनको पानी दें। अपने हाथ से जो पुराने पेड़ों के पत्ते हैं जो सूख गए हैं, उन पत्तों को तोड़ें, और अपने हाथ से अगर कटिंग कर सकें पेड़ों की तो वो करें। उसके बाद जिन लोगों के घर में ऐसी कोई व्यवस्था ना हो,
तो वो घर से बाहर कोई पार्क मिले, कोई गार्डन दिखे, वहाँ पे जाकर घास पर 5 मिनट या 10 मिनट के लिए चलें, नहीं तो 5 मिनट वैसे ही घास पर पैर रखकर बैठे रहें। ये करने से आपके को ग्राउंडिंग और एक अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्शन फील होगा और धीरे धीरे आपका जो अंदर के जो चक्र हैं, जो ऊपर नीचे अनबैलेंस हो गए हैं, असंतुलित हो गए हैं, उनमें संतुलन या फ्लो दोबारा बनेगा। तो ये थे 10 दिनों की आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। राशियां यहाँ पर सारी हैं। तो इस रीडिंग को आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट में आपकी जो जन्म तारीख है, 3 है, 12 है, 21 है और 30 है, वो जन्म तारीख कमेंट सेक्शन में डालकर लिखना है। थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है, आपकी जन्म तारीख स्क्रीन पर है, 4, 13, 22, 31, यानी कि 4, 13, 22, 31। तो ये ऑप्शन आप लोगों का है। और ये जन्म तारीख वाला वीडियो का रिक्वेस्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने कई टाइम पहले किया था, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इस वीडियो को लाने में बहुत टाइम लग गया। कभी कभी टाइम बिज़ी होने की वजह से कुछ टॉपिक दिमाग से स्किप हो जाते हैं, और जिन टॉपिक्स की ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि बहुत सारे लोग उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा सुनना चाहते हैं, जैसे करंट फीलिंग्स हो गया, रिलेशनशिप रीडिंग्स हो गए, या थर्ड पार्टी पर वीडियोस हो गए, तो लगातार उनके ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैं उन वीडियोस को पहले लेकर आई हूँ। इस वीडियो को लाने में थोड़ा समय लगा है। तो 10 days फ्रॉम नाउ, अभी से 10 दिन, इस ऑप्शन वालों की लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले तो गॉड गाइडेंस आपको मिलने वाली है। आप गॉड में बिलीव रखते हो। यहाँ पे बहुत लोग भगवान में, भगवान की एनर्जी में, डिविनिटी में, डिवाइन गाइडेंस में मानते हैं। बहुत कम लोग होंगे इस ऑप्शन में जो शायद भगवान में मानते नहीं हैं, जो कर्मों में ज़्यादा मानते हैं, लेकिन ये ऑप्शन 90% ऐसे लोगों की एनर्जी को दिखा रहा है जो भगवान में आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्ण रूप से रखते हैं। चलिए देखिए, गॉड गाइडेंस आपको रिलेशन में हो, करियर में हो, फाइनेंसेस को बिल्ड करने में, या फिर लाइफ में कोई रिस्क उठाने में हो, हमेशा मिलती रहती है। समय समय पर आपके प्रभु, आपके इष्ट देव, आपके गुरु आपका हाथ पकड़ लेते हैं और मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर चैनलर हैं, साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रगल आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट लग रहा है। आपने बहुत संघर्ष अपने जीवन में देखा है और अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ में भी आप किसी संघर्ष को डील कर रहे हो। कोई स्ट्रगल आपकी लाइफ में है। अब ये स्ट्रगल रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, और कुछ कार्ड्स इशारा दे रहे हैं कि आपका करियर शायद आपके लिए पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं था। आप इसे पहले नंबर पे नहीं रखते थे। शायद कई सालों तक आपने प्यार को नंबर 1 पे रखा हुआ था। अब आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। कुछ लोग अभी भी प्यार के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इन 10 दिनों में काफ़ी लोगों का ध्यान जाएगा अपने करियर पर। प्यार के लिए सोचोगे, लेकिन वो शायद आपका सेंटर ऑफ फोकस नहीं होगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको किसी के कॉल का, मैसेज का, किसी से बात करने का, किसी से दोबारा मिलने का इंतज़ार है, यानी कि नो कांटेक्ट वाले लोग इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हैं।
या तो ब्रेकअप हो गया है, या किसी प्यार करने वाले से आप दूर हो गए हो, या किसी ने आपको खुद से दूर किया हुआ है। तो आप अभी उस पर्सन को लेकर आने वाले 10 दिन, ये वीडियो टाइमलेस है, चाहे ये वीडियो आपको 1 महीने के बाद मिले, 6 महीने के बाद मिले, 1 साल के बाद मिले, उस वक्त आने वाले जो 10 दिन होंगे उस टाइम से लेकर आपको उस समय के हिसाब से आपको एनर्जीज पता लगेंगी, सिचुएशंस का पता लगेगा और गाइडेंस का भी पता लगेगा। तो देखिए, आप जो भी सोच रहे हो अगले 10 दिनों में, उसका असर आपके काउंटर पार्ट पर, वो पर्सन जो आपका काउंटर पार्ट है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, चाहे बात भी नहीं कर रहे वो आपसे, चाहे वो आपको ऑनलाइन चेक भी नहीं कर रहे, लेकिन ये 10 दिन उस पर्सन को आपकी तरफ मजबूर करेंगे कि वो आपसे बात भी करें, वो आपके बारे में सोचे भी और वो आपकी तरफ लौटें भी। आपके पास ना एक ऐसी छुपी हुई पावर है जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते। वो पावर क्या है? अपनी पावर को समझना। अपनी पावर इंसान की कहाँ होती है? हमारे अपने हाथ में होती है। जितना ज़्यादा आप किसी के पीछे पीछे भागोगे, उसे रोकोगे, उसको मनाओगे, एक वक्त तक तो ये सारी तरकीबें, ये सारे आइडियाज़ और ये सारे फंडे काम करेंगे। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपनी पावर उस सामने वाले के हाथ में दे दोगे कि तुम मेरी लाइफ में रहोगे तो मेरी लाइफ खुशियों से भरी होगी, तो मेरी लाइफ सुंदर होगी, तो मेरी लाइफ कंप्लीट होगी। जैसे ही तुम मेरी लाइफ से चले जाओगे, मैं अपने जीवन में ज़ीरो हूँ, ये सोचना नहीं है। ये 10 दिन आपको बार बार ये रिमाइंडर देंगे कि आप अपने आप को किसी के आगे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाओ मत। अगर कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसको हील होने दो, उसको अपनी सोच समझ अपने टाइम के हिसाब से चलने दो। क्यों? क्योंकि वो पर्सन किसी कार्मिक इंसान के चक्कर में फंस गया है। तो ये 10 दिन आपको दिमाग में बार बार ये बात ज़रूर आएगी कि मैं उसे फ़ोन कर लेता हूँ, मैं उसको मिलने चला जाता हूँ, मैं उसको ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ। इन सब करने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि इन 10 दिनों में आपका रिलेशन उनके साथ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। नहीं, इसमें टाइम लगेगा। शायद 10 दिनों के बाद से आपका एक ब्यूटीफुल टाइम, एक ट्रांजिशन का टाइम शुरू हो रहा है। और जितना ज़्यादा ध्यान आप अपने पैसे बनाने में, अपना करियर बनाने में, अपनी खुद की ग्रोथ में, अपनी फैमिली की ग्रोथ में, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने में और उन्हें खुश रखने में लगाओगे, वही इंसान जो छोड़कर गया है या गई है, उसी के लौटने का टाइम 10 दिनों के बाद बन रहा है। वैसे मैंने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस पर, और उन लोगों के लिए भी डाले हैं जो इन एंड आउट रिलेशन में ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को सुन सकते हो, बताई गई गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटी छोटी गाइडेंस देती हूँ मैं, कोई भारी भरकम उपाय नहीं देती। उन्हीं उपायों को करके मेरे बहुत सारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स ने मुझे खुद मैसेज किया कि उनकी लाइफ इस चैनल पर वीडियो सुनने के बाद बदली है। क्योंकि मैं वीडियो में केवल रीडिंग नहीं देती, मैं आपको गाइड भी करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप में से कभी उन गाइडेंस को इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा तो आपको फ़ायदा और असर नहीं मिलेगा। तो मुझे जो नज़र आ रहा है ना कि आपको फाइनेंसिस पर, करियर पर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, अपनी फैमिली पर, अपने लव्ड वंस पर जितना ज़्यादा
आप ध्यान रखोगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा बदलेगी, क्योंकि ये आपके अगले 10 दिनों की एनर्जी है। आगे आगे और क्या होगा नया, उसके लिए मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये रीडिंग थी सभी राशि वालों के लिए, और ये आपकी जन्म तारीख है। तो आपने आज अपनी जन्म तारीख को कमेंट में लिखकर फिर लिखना है थैंक यू गॉड, ताकि जो भी इस ऑप्शन में बताया गया वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और जो मैंने छोटे छोटे टिप्स आज रीडिंग में आपको दिए हैं उन्हें भी फॉलो कर लो, क्योंकि वो आप ही के लिए दिए जाते हैं। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, अपनी हीलिंग करवानी हो, अपनी लाइफ से और पार्टनर की लाइफ से ब्लैक मैजिक हटवाना हो, कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, करियर अच्छा नहीं चल रहा, या जितना आपको सक्सेस, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी समाज में चाहिए, उसके लिए भी उपाय होते हैं। और मैं बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को उपाय बताती भी हूँ। और अगर वहाँ पे रिचुअल्स निकल कर आते हैं कि आपको कुछ रिचुअल्स करने होंगे या करवाने होंगे हमसे, तो मैं आपको उस तरीके से भी गाइड करती हूँ। अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ गाइज़। अपना सभी ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।